तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल विभाग 30 मई सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी प्रश्न हमारे पास में आए हैं, हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके बार बार रिपीट होकर के भी आ रहे हैं। आज के जो प्रश्न भेजे गए हैं, आज के प्रश्न हमें वैभव शर्मा जी ने भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही सारे प्रश्न हमारे पास में भेज दिए थे। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर भेजिएगा अपने नाम के साथ में। आपको 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, जितने भी प्रश्न याद हों, उन प्रश्नों को आपको इस नंबर पर सेंड कर देना है, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीके और साइंस की बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको हम ये बताएंगे कि आज के टॉप 5 स्कोरर क्या रहे हैं। बहुत कम नंबर आज के लोगों के आए हैं, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि लास्ट एग्जाम तक हम लगातार आपका एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से करवाने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जीके, जीएस और साइंस की। तो पहला प्रश्न आज पूछा गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का विभाजन कौन सी लाइन करती है? सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। चलिए इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और आपको यह भी याद रखना है, भारत और चीन के बीच में कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। भारत बांग्लादेश, भारत अफगानिस्तान, इन सब के बीच में जो भी सीमा रेखा है, इसको आप पढ़ करके जाइएगा, आगे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। देखिए, तो भारत के विभाजन के दौरान रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बन गई, जिनमें वर्तमान में जो है बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया गया है। सर सिरिल रेडक्लिफ ने रेडक्लिफ रेखा को खींचा था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच को जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। अब यहाँ से प्रश्न एक और बनेगा कि जो आपकी रेडक्लिफ लाइन है, उसको किसने खींचा था? तो याद रखना है सर सिरिल रेडक्लिफ का नाम आपको याद रखना है, आगे ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? लगातार तीसरी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इससे पहले पानीपत के युद्ध की डेट पूछ ली गई थी, ठीक है? तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को हराया था। इस प्रकार पानीपत की लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश का अंत कर दिया और मुगल वंश की नींव यहाँ से पड़ गई। तो मुगल वंश की नींव किसने डाली? बाबर ने डाली। किस युद्ध में? तो इस युद्ध में, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, इस युद्ध में जो है मुगल वंश की नींव डाली थी। बाबर को किस नाम से जाना था? बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता है। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है। ये सारी बातें आपको याद करके जानी, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, एमपीजीके का प्रश्न है। रूप सिंह स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1978 में रूप सिंह स्टेडियम की स्थापना हुई थी। पहले आपसे सिंपल ही पूछ लेते थे कि भाई रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, आप बता देते थे ग्वालियर है। लेकिन अब प्रश्न जो है काफी डीपली पूछे जा रहे हैं, तो डीपली ही हम आपको पूरी जानकारी भी देने वाले हैं। देखिए, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इस मैदान पर पहला वनडे, ये भी आपको याद रखना है, पहला वनडे मैच 1988 में खेला गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? एक प्रश्न यहाँ से और बनेगा, वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक कहाँ पर लगाया गया था? तो वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में लगाया गया था। किसने लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। किस टीम के खिलाफ लगाया था? तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। ये सारी बातें आपको पढ़ करके जाना है, क्योंकि पेपर अब जो है काफी अच्छे लेवल का आने लगा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में संविधान को कब पेश किया गया था? आंसर की बात करें, सही आंसर इसका 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष संविधान को प्रस्तुत किया गया था। देखिए, 21 फरवरी 1948 को भारत की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के समक्ष भारतीय संविधान का प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट पहली बार पेश किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया से गुजरा है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख थे। कितना समय लगा था? 2 साल 18 महीने 11 दिन का समय लगा था। ये प्रश्न आपका एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, जिसको आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है? चलिए, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का क्या कार्य होता है? सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश जो है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह कार्य जो है प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण में रहता है। प्रकाश संश्लेषण से भी डेली प्रश्न बन रहे हैं कि कौन ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, किसके लिए जरूरी है, किसके लिए जरूरी नहीं है, ये सब प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है? देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है? प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है और पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है? देखिए, हमारा काम सिर्फ आपको प्रश्न कराना नहीं है, प्रश्न कराएंगे, उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। आगे कौन सा प्रश्न बन सकता है इससे रिलेटेड, वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबा लेना है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी जड़ है? जड़ों से प्रश्न पूछे गए थे। ऑप्शन में आपका गाजर दिया हुआ था, गाजर आपका आंसर हो जाएगा। कुछ अन्य जड़ों के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए, तो कुछ अन्य जड़ें कौन कौन सी हैं? गाजर है, मूली है, शकरकंद है, शलजम है, टेपियोका। टेपियोका प्रश्न आपका पटवारी में पूछा गया था और पुलिस में भी पूछा गया था, और लोग इसको गलत करके आए थे, क्योंकि टेपियोका किसी को पता ही नहीं था। तो टेपियोका एक जड़ होती है जिसको हम खाते हैं, ठीक है?
हम खाते हैं, हम पौधों के अन्य भागों से को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। तो आपका तना कौन-सा है, ये भी आपको पढ़ना है और उसके अलावा आपका जो है जड़ कौन-कौन सी, ये भी आपको ये सब पढ़ कर के आपको जाना है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं संविधान सभा। तो संविधान सभा की पहली बैठक ये लगातार दूसरी बार रिपीट हुआ है। सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। देखिए, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। इसका नाम जो है अब बदल करके केंद्रीय कक्ष हो गया, जो आपका संसद भवन में स्थित है। ठीक है, तो 1946 में पहली बैठक हुई थी। अब पहली बैठक, दूसरी और तीसरी, इन तीनों बैठक को याद करके जाना है। लास्ट में कौन सी बैठक हुई थी वो आपको याद करके जाना है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ये पढ़ करके जाइए। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया था, ये भी आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष वी.आर. चौधरी हैं। अब तीनों के बारे में बता देते हैं। थल सेना कौन है, वायुसेना कौन है, क्योंकि थल सेना वाला आपका एमपीपीएससी में पूछा गया था। जल सेना, नौसेना वाला पूछा जा सकता है। देखिए, तो थल सेना की बात करते हैं तो हमारे देश के थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। आपका एमपीपीएससी में अभी लेटेस्ट में यह प्रश्न पूछा है। वायुसेना, भारतीय देश के वायुसेना प्रमुख का नाम जो है वो एयर मार्शल वी.आर. चौधरी है। उसके बाद बात करते हैं नौसेना का, तो एडमिरल आर हरि कुमार जो है भारत के नौसेना के प्रमुख हैं। ये तीनों आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक थांदला से संबंधित कोई प्रश्न आया था, एग्जैक्ट प्रश्न हमें नहीं मिला है। अगर किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थांदला से कोई एक मंदिर था जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगर आपको प्रश्न याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम टेलीग्राम चैनल पर उसको अपडेट कर देंगे जब भी हम इसकी पीडीएफ अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है ये पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है। देखिए, तो प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त पीवीसी शब्द पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी या विनाइल एक किफायती और बहुमुखी थर्मोप्लास्टिक या फिर बहुलक सामग्री होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, बताया गया कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या ये पूछा गया था फिर नहीं, हमारे पास में लिख करके भेजा गया था। ठीक है, तो सही आंसर है Na2CO3 धावन सोडा का जो है रासायनिक सूत्र होता है। देखिए, तो सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसे धावन सोडा या फिर धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडा एस और सोडा क्रिस्टल भी कहते हैं। चारों नाम इसी के हैं, चारों नाम आपको याद रखने हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि सोडा एस किसे कहते हैं, तो ये इसी को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पर किया जाता है, ये कन्फर्म है, ये प्रश्न आया हुआ था। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन तो हमें पता नहीं है, लेकिन पूरी जानकारी आपको हम प्रश्न के बारे में दे दे रहे हैं। तो देखिए, बेकिंग सोडा का ज़्यादातर लोग पानी में मिला करके बेकिंग सोडा पीते हैं। कहते हैं नहीं भाई सोडा वाटर ले आओ, तो वो सोडा वाटर आपका बेकिंग सोडा ही होता है। ठीक है, दूसरा है बेकिंग सोडा का उपयोग केक बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, नंबर 3, बेक करके बनाने वाली चीज़ों में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग फेस पैक बनाने में भी किया जाता है। तो 4-5 जगह पर जो है बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हिंदी की। अब एक क्वेश्चन अभी व्हाट्सएप पे आया कुछ देर पहले ही, जो भी रिंगटोन भेजी थी, ठीक है ना? उसमें आया है कि ये आपको 1983 में कौन-सा जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? क्या ये प्रश्न आया था? अगर आया हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ताजमहल या फिर आगरा किले के बारे में कोई प्रश्न ऐसा आया था क्या? 1983 में जो है यूनेस्को में किसे शामिल किया गया था? ठीक है ना? चलिए, ये ऐसे प्रश्न बन रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में पूछा गया था स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम होता है, सबको पता है। एक प्रश्न आपका विलोम से ये पूछा गया था। यमक अलंकार का उदाहरण पूछा गया था। संधि का विलोम क्या होता है? ये पूछा गया था। 2 आपके मुहावरे से 2 प्रश्न पूछे गए थे। 2 प्रश्न विलोम के हमने बता दिए। 1 प्रश्न आपका समानार्थी से पूछा गया था, ठीक है? व्यंजन संधि से 1 प्रश्न था। 1 प्रश्न आपका रस से पूछा गया था और 1 प्रश्न आपका तत्सम तद्भव से भी पूछा गया था। तो कुछ इस तरह के प्रश्न आपके हिंदी में आ रहा है और हिंदी में भी पैराजंबल देखने को मिल रहा है, यानी क्रम से लगाने के लिए पैराजंबल जो है वो आपका हिंदी में पूछा जा रहा है। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य भी आपके हिंदी में पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको थोड़ा-सा पढ़ कर के जाना है, ठीक है? चलिए, बात इंग्लिश की करते हैं, तो इंग्लिश में आपके लगभग 7 पीक्यूआरएस आज पूछे गए हैं, ठीक है? 7 पीक्यूआरएस पूछे हैं। पीक्यूआरएस की वीडियो बना चुके हैं, आपको पता ही होगा, सर्च करना पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन। लगभग 61,000 से ऊपर व्यूज़ उस पे हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी तरह से ट्रिक के द्वारा हमने आपको समझाया है, तो आप उसको जाकर के ज़रूर देखना। सर्च कर लेना, सर्चिंग में आ रही है सक्सेस जंक्शन पीक्यूआरएस, सर्च कर लेंगे तो आपको 3-4 वीडियो दिख जाएँगी। सबसे पहली वाली वीडियो आपको देख कर के जाना है, ठीक है? वैसे इस वीडियो के लास्ट में हम आपको यहाँ पर जो है उस वीडियो को टैग कर देंगे। जैसे ही वीडियो खत्म होगी तो वो वीडियो यहाँ पर आने लगेगी। आप यहाँ पर क्लिक करके पीक्यूआरएस ट्रिक वाली वीडियो देख कर के जाएँगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? चलिए, उसके बाद में 2 प्रश्न आपके एंटोनिम के आए थे, 2 प्रश्न सिनोनिम से आए थे। आज 2 प्रश्न आपके इडियम्स एंड फ्रेज से भी पूछे गए हैं। पैसिव वॉइस से 3 प्रश्न थे और 2 प्रश्न आपके नरेशन से भी पूछे गए थे, ठीक है? तो कुछ इस तरह की आपकी इंग्लिश पूछी जा रही है। इंग्लिश जो है आपकी अच्छे लेवल की पूछी जा रही है। चलिए,
बात अगर करते हैं मैथ की, तो मैथ में नया टॉपिक ऐड हुआ। एक सुबह आज आपका रेस वाला प्रश्न आया था और यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी वाला प्रश्न ऐड कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद 2 प्रश्न आपके सिंप्लीफिकेशन से थे, एक प्रश्न आपका अलजेब्रा का पूछा गया था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, समय और कार्य का एक प्रश्न था। एक प्रश्न था कि वृत्त की त्रिज्या 11.2 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा पूछा गया था। समय और दूरी से एक प्रश्न पूछा गया था। 2 प्रश्न आपके एवरेज से पूछे गए थे, 2 प्रश्न आपके परसेंटेज से पूछे गए थे, एक प्रश्न आपका प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया था, सीआईएसआई से एक प्रश्न, रेशियो से 2 प्रश्न और एक प्रश्न आपका ट्रेन से पूछा था। इस शिफ्ट में ट्रेन और नाव और धारा, इन दोनों को सम्मिलित कर लिया। वैसे अभी तक जो है अल्टरनेट पूछ रहे थे, अगर ट्रेन पूछते थे तो नाव धारा नहीं पूछते थे, नाव धारा पूछते ट्रेन नहीं पूछते थे। लेकिन आज जो है एक-एक प्रश्न इन दोनों का लिया गया है, तो ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक साबित हो रहे हैं। इनको आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। चलिए अब टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं। टॉप 5 स्कोर में आज हमें मिला है 65 टॉप स्कोर रहा है, फिर उसके बाद में 60, फिर 59, 57, 56 कुछ इस तरह के टॉप स्कोर हमको देखने को मिले हैं। यानी कि आपका सेकंड शिफ्ट आज टफ थी, ठीक है। तो जिनके भी नंबर इस लाइन में है वो अपना अच्छा स्कोर मान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको बता दें इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, ठीक है। अभी अभी तक जो है आपका कल वाली पीडीएफ नहीं डली, तो कल वाली पीडीएफ थोड़ी देर में हम वहाँ पर तीनों पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसका ये हमारा एक और टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको भी आपको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि राकेश सर की जो आपकी क्लास नोट्स है वो आपको फ्री मिल जाएंगे, नीतू मैम की जो नई किताब आई वोकैब वाली वो आपको फ्री में मिल जाएगी, फॉर्मूला बुक जो है वो आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगी, आदित्य रंजन सर की, ये सब आप यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे तो ये सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ पर डाउनलोड करके आराम से फ्री में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि अभी शाम वाले शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ में आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो मेरे भाई एक बार कृपा करके इस नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर आपको भेज देना है, 7052547003। हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट आती है, लेकिन प्रश्न सारे के सारे ऑथेंटिक और पूरी जानकारी के साथ में होते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट आती है। कुछ देर बाद आप देखेंगे ये हमारे जितने भी प्रश्न हैं ये आपको अन्य अन्य चैनल पर भी देखने को मिल जाएंगे, वो सब यहीं से कॉपी करके जो अपलोड कर देते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए अपने ओरिजिनल चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर में। जल्द ही मिलते हैं शाम वाली शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।